अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव के अंदर हमारा आज का जो सबक है वो हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल से ही मुताल्लिक़ है, क्योंकि हमारे यही इसबाक चल रहे हैं। तो गुज़श्ता लेक्चर में हमने चंद हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल के बारे में पढ़ा था कि इनका इस्तेमाल किस तरह होता है और ये किन माना में इस्तेमाल होते हैं। उन्हीं में से दो हरफ थे जो एक इन्ना और अन्ना। अब कलाम के अंदर बाज़ औक़ात जब अरबी इबारत लिखी होती है तो उसके अंदर ये जो अलिफ है इसके ऊपर इस चीज़ की निशानदही नहीं की जाती कि हमज़ा इसके ऊपर पढ़ा जाएगा या इसके नीचे पढ़ा जाएगा, फ़कत अलिफ नून लिख दिया जाता है। तो अब यहाँ पे हमें इस चीज़ में जो है वो शुबहा पैदा होता है कि यहाँ पे इन्ना पढ़ा जाएगा कि अन्ना पढ़ा जाएगा। उसके चंद मुकामात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने बयान किए जाएंगे मिसालों के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़, कि जिनसे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अरबी कलाम के अंदर जहाँ पर भी अलिफ नून आए तो इसके अंदर क्या निशानियां पाई जाएंगी। तो यहाँ पे जो है वो इन्ना पढ़ा जाएगा और क्या निशानियां पाई जाएं तो अन्हा पढ़ा जाएगा। बात सूरतें हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम इन्ना पढ़ने के जो मकामात हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे कि इन्ना जो है वो किन सूरतों में पढ़ा जाता है। आइए चलते हैं सबक की जानिब। मेन जो हमारा लेक्चर है वो हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल से ही ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि ये दोनों इन्ना और अन्ना इनका शुमार जो है वो हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल में से ही होता है और वो उसी तरह 6 है। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्ना के बारे में पढ़ेंगे कि इन्ना जो है ये किन मकामात पर इस्तेमाल होता है और क्या निशानियां पाई जाएं तो हम जो है वो इन्ना पढ़ सकते हैं। दोनों के इस्तेमाल की मुख्तलिफ जगह हैं, लेकिन आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्ना के बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अन्ना के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो मज़ीद हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल रह गए उनके बारे में सीखेंगे। इन्ना और अन्ना आज हम इन्ना के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्ना के जो हैं वो 7 मकामात जो हैं आम तौर पर जिक्र किए गए कि 7 मकामात हैं, 7 अलामात हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इन्ना पढ़ा जाएगा या अन्ना पढ़ा जाएगा। आज हम इन्ना के बारे में जानेंगे कि वो कौन से मकामात हैं जहाँ पर इन्हा पढ़ा जाएगा। सबसे पहला जो मकाम है वो ये है कि जो अलिफ नून है ये जुमला के शुरू में हो। ये जुमला के शुरू में हो। ये जो जुमला के शुरू में अगर आता है तो वहां पर हमें यह मुगालता या ये शुबहा नहीं पैदा होना चाहिए कि यहाँ पे अन्ना पढ़ा जाएगा या इन्ना पढ़ा जाएगा। अगर जुमला के शुरू में आता है, जैसे मिसाल के तौर पे मिसाल ले लेते हैं, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब ये मिसाल है, इन्नल्लाह गफूर रहीम, यहाँ पे अलिफ नून है। अभी मैंने ना इन्ना को डिसाइड किया ना अन्ना को डिसाइड किया, लेकिन अलिफ नून आ गया कलाम के अंदर, अरबी इबारत के अंदर। तो हमें इसकी मिसाल जो है ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक का एक जुज़ है जिसके अंदर हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है वो इन्ना पढ़ा गया है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जब भी कलाम में देखा जाए तो उसको कुरान मजीद फुरकान हमीद से ही टैली किया जाए कि आया कुरान मजीद में इसका कैसे जिक्र किया गया। फिर हदीस मुबारक से भी इसका जो है वो इसको टैली किया जा सकता है, फिर कलाम अरब से भी इसको टैली किया जा सकता है। तो हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ पर भी ये जुमले की इब्तिदा में अलिफ नून आया तो उसको इन्ना पढ़ा गया। तो हमने ये कायदा बना लिया कि जुमला के शुरू में अगर अलिफ नून होगा तो उसको इन्ना ही पढ़ा जाएगा। उसके नीचे हमज़ा मकसूर जिक्र है या नहीं है ये अलग बात है। अगर फ़कत अलिफ नून जिक्र किया गया तो वो हम उसको इन्ना ही पढ़ेंगे। ये है जी इन्ना पढ़ने का पहला मुकाम। अब इन्ना पढ़ने का जो दूसरा मुकाम है, और कौन सी अलामात हैं जिनके अंदर जो है वो हम इन्ना पढ़ सकते हैं,
वो दूसरी अलामत यह है कि हरूफ मुशब्बा बिल फेल जो है इन्ना की खबर पर लामे ताकीद आ जाए। अगर लामे ताकीद आ जाए, लामे ताकीद आ गया तो हम उस पर भी जो है वो इन्ना पढ़ेंगे। जैसे मिसाल ले लेते हैं, इन्ना ज़ैदन लक़ाइमुन। अब अगर अलिफ नून लिखा है तो यहां पर देखें कि जब खबर पर लाम दाखिल हो गया तो हमें यह चीज जहन नशीन करनी चाहिए कि अगर खबर पर लाम आ गया, लामे ताकीद, तो वो भी हम उसको इन्ना पढ़ेंगे, अन्ना नहीं पढ़ सकते। अब आगे इन्ना का जो तीसरा इस्तेमाल है वो है जी, एक मस्तर है कौल, काफ वाव लाम। ये एक मादा है काफ वाव लाम, कौल मस्तर है। इसके मुश्तक्कात के बाद जहां पर भी अलिफ नून आएगा वो इन्ना पढ़ा जाएगा। कौल ये इसके मुश्तक्कात के बाद जो है जहां पर भी अलिफ नून आएगा उसको जो है वो इन्ना पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर यकूलू इन्नहा। अब ये देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक है, यकूलू इन्नहा बकरतुन। अब यकूलू है कौल मस्तर का मुश्तक है और इन्नहा जो है इसके बाद देखें कि इन्नहा पढ़ा गया। कौल के मुश्तक्कात के बाद जो है वो इन्ना पढ़ा जाएगा। ये है जी इसकी तीसरी सूरत इन्ना पढ़ने की। इन्ना पढ़ने की जो चौथी सूरत है, चौथा मुकाम है वो ये है इसमें मौसूल के बाद। इसमें मौसूल के बाद अगर अलिफ नून आता है तो इसको भी इन्ना पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल ले लेते हैं, मा रअई तुल्लज़ी इन्नहु फिल मस्जिद। इसमें मौसूल के बाद अगर अलिफ नून आता है तो इस पर देखें, अगर इसके ऊपर हमजा मकसूर या मफ्तू जिक्र नहीं है तो हमें यह शुबा नहीं होना चाहिए। हमें इस कायदे के तहत ये चीज़ ज़हन नशीन करनी है कि इसमें मौसूल के बाद अगर अलिफ नून आएगा तो उसको इन्ना पढ़ा जाएगा। आगे नंबर 5 जो है, नंबर 5 में ये देखें कि जवाबे कसम। जवाबे कसम के शुरू में एक होता है कसम, एक होता है उस कसम का जवाब। जवाबे कसम के शुरू में अलिफ नून आए तो वो अलिफ नून जो होगा, जवाबे कसम के शुरू में जो अलिफ नून आएगा उसको भी इन्ना पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल ले लेते हैं जी, वल्लाही। अब वल्लाही जो है ये कसम है, आगे इन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब ये देखिए यहां पे वल्लाही है, ये कसम है, इसके बाद जो जवाब शुरू हो रहा है वो इन्ना से है। जवाबे कसम के शुरू में अलिफ नून आया तो उसको भी जो है वो इन्ना पढ़ा जाएगा। आगे 6 नंबर पर जो है वो है जी हरफे तंबी के बाद। हरफे तंबी के बाद अगर जो है हरफे तंबी के बाद अलिफ नून आता है तो उसको भी जो है वो इन्ना पढ़ा जाएगा। जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक है, अला इन्ना औलिया अल्लाही। अला इन्ना औलिया अल्लाही, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत है। अला हरफ तनबी है, इसके बाद अलिफ नून आया तो हमें अगर यहाँ पे हमजा मकसूर जिक्र नहीं है तो हमें ये चीज़ जो है वो जहन नशीन करनी है कि इसमें जो है वो इन्ना पढ़ा जाएगा। ये है इसकी 6 सूरतें। 7वीं सूरत ये है कि जब इन्ना जो है ये हरूफ मुशब्बा बिल फेल में से है। इन्ना जो है इन्ना इसम और ख़बर से मिलकर हाइसू का मुदाफ इले वाक़या हो। हाइसू का मुदाफ इले वाक़या होगा तो इस सूरत में भी जो है वो इन्ना पढ़ा जाएगा। अब यहां पर इन्ना अपनी इसम और ख़बर से मिलेगा, यानी कि अलिफ नून इन्ना अपनी इसम और ख़बर से मिलेगा और इसम और ख़बर से मिलकर जब हाइसू का मुदाफ इले वाक़या आ रहा हो,
किसी भी सूरत के अंदर हैसु का मुदाफ इले वाक़या हो रहा हो अपने इसम और ख़बर से मिलकर, तो उस सूरत में भी जो है ये इन्ना पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल ले लेते हैं, ज़हाबत तलमीज़ु हैसु इन्नल उस्ताद मौजूदुन। ज़हाबत तलमीज़ु हैसु इन्नल उस्तादा मौजूदुन। अब हैसु यहाँ पे मुदाफ है, अगला जुमला अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जो है इस हैसु का मुदाफ इले वाक़या हो रहा है, तो इस सूरत में भी जो है ये इन्ना पढ़ा जाएगा। ये है जी 7 मकामात इन्ना पढ़ने के। इन्ना जुमले के शुरू में हो, अलिफ नून जुमले के शुरू में हो तो इन्ना पढ़ा जाएगा। खबर पर लामे ताकीद आ जाए तो इन्ना पढ़ा जाएगा। कौल के मुश्तक़ात हों उनके बाद अगर आ जाए तो वहाँ पर भी इन्ना पढ़ा जाएगा। इसमें मौसूल के बाद आ जाए तो वहाँ पर भी इन्ना पढ़ा जाएगा। जवाबे कसम के शुरू में आ जाए तो वहाँ पर भी इन्ना पढ़ा जाएगा। हरफ़े तंबी के बाद आए तो वहाँ पर भी इन्ना पढ़ा जाएगा। अगर इन्ना अपने इसम और ख़बर से मिलकर हैसु का मुदाफ इले वाक़या हो रहा हो तो इस सूरत में भी जो है ये इन्ना पढ़ा जाएगा। शुबा कहाँ पैदा होता है? जहाँ पर कलाम के अंदर बाज़ किताबों के अंदर जो पुरानी कुतुब है उनके अंदर आपको इसी तरह अलिफ और नून लिखा मिलेगा, उसके नीचे हमज़ा ना नीचे होगा ना ऊपर होगा, तो वहाँ पर इन कवाइद को अगर याद किया जाए तो वहाँ पर इंसान जो है वो इन्ना और अन्ना पढ़ने के शुबहात से बच जाता है। आगे अन्ना पढ़ने के मकामात है इंशाअल्लाह अज़ीज़, आने वाले लेक्चर में उनको बयान किया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखने सिखाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।